So 36. Yes. Yes. What is final answer, Soloni? 3600. Sorry, Correct. 36. So 3600. 36. Here I will take Yes. 3. 8 is 800. Now 2, 400, 2, 200. Or you can take 5 also. 5, 40 again by 5, 8, 2, 2 and 2. So factorization is like this: 1, 2, 3, 4, 5 times 2 raised to 5, 3 raised to 1, and 5 square. Correct? Yes, sir. Yes. Yes. Now take number of multiples. अब मैं यहाँ पे ना और एक चीज आपको बताऊंगा. Number of multiples. 5 plus 1, 1 plus 1 and 2 plus 1. So answer is 6 into 2 into 3. That is 36 multiples are there. 36 multiples. Okay, so this is concept of number of multiples. Now we move towards next concept, right? Next concept. Concept 2. Number of zeros. Number of zeros. Number of zeros. और शायद ये क्वेश्चन आपको ना 2020 में पूछा है. 2020 में. ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा पहले. और एकदम सिंपल. ठीक है. फाइंड नंबर ऑफ zeros present in. Find number of zeros present in multiplication of 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ओके, एकदम इजी एग्जांपल. बाद में थोड़ा मूव करेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट. ठीक है. So 1. 1 सही है. सो आपको एक चीज आपको पता है कि हाउ वी गेट जीरो. जीरो कैसे मिलता है इन मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई 5 into any even number, 5 into even number, you will get 0 at unit place. Correct? Am I correct? Yes. Yes. मैं किसी भी 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 0 हमेशा यूनिट प्लेस पे मिलता है. वी गेट 0 एट यूनिट प्लेस. बाद में यहाँ कुछ भी आ सकता है. So remember this concept. Now you count number of 5s here. You count number of 5s. हमेशा याद रखना. आप बोलेंगे 2s क्यों नहीं काउंट करेंगे. तो देखिए ना, यहाँ पे 2 एक बार है, 2 सिंगल टाइम है. यहाँ पे 2 बार है, यार है सही है. 2 टाइम्स यहाँ पे है 2. यहाँ पे 2 सिंगल टाइम्स है. मतलब नंबर ऑफ काउंट फॉर 5 इज 1 सिंगल टाइम, 1 टाइम. ओके, एंड देन यू काउंट नंबर ऑफ 2s. यू काउंट नंबर ऑफ 2s. बाद में आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 2s. सो नंबर ऑफ 2s कितने देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 बार 2s है. सो टोटल 3 टाइम्स 2s है हमारे पास. नाउ बट यू नो यू रिक्वायर आपको क्या चाहिए, पेयर ऑफ 2 and 5. पेयर ऑफ 2 and 5. 2 and 5 को पेयर चाहिए. अगर आपके पास 10 पेयर है 2 and 5 के, तो यू विल गेट नंबर ऑफ zeros at the end. That will be 10 zeros. If there are 18 pairs of 2 and 5, the number of zeros will be 18. If there are 30 pairs of 2 and 5, then number of zeros will be 30. So here 5 has occurred single time and 2 has occurred 3 times. So कितने pairs बन सकते हैं यहाँ पे बोलो. 5 एक ही बार है और 2 बहुत बार है. सो कितने पेयर्स बन सकते हैं. 1. 1 पेयर बनता है. सो देयर इज अ 1 पेयर ऑफ 2 and 5. अगर आपके पास 2 and 5 के एक ही पेयर है तो कॉमन सेंस है
नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होंगे एक ही, बाकी दो के लिए हमारे पास 5 ज्यादा नहीं है। तो सबसे बेहतर मेथड कौन सा है, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो सिंपली आप नंबर ऑफ टूज को भूल जाओ, नंबर ऑफ टूज नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कि 5 आने तक बहुत बार टूज आएगा। तो खाली आप क्या करेंगे, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना पड़ता है तो यू सिंपली फाइंड नंबर ऑफ 5। सो नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो नंबर ऑफ जीरोस भूल जाओ, आप क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे। आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे। तो ठीक है, मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा। 1 to 10 तक, 1 to 10 तक कितने नंबर्स, कितने ये होंगे, जीरोस होंगे, आप बताओ मेरे को। 1 to 10 तक कितने जीरोस होंगे ये बताओ आप। चलो मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा आपको, लेकिन पहले आप थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दो, क्योंकि बाद में आपको ना कंसेप्ट इजीली समझ में आता है। सो यू फर्स्ट फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट, फाइनली आई विल गिव शॉर्टकट आल्सो, such type of question, for such type of question. So 2. Yes, sir. Twos, okay. Twos, okay. सही है। अब देखो ना, यहाँ पे 5 कितना है, एक ही बार है, यहाँ पे 5 कितना है, एक बार है, मतलब नंबर ऑफ 5 हमारे पास 2s है, और 2s बहुत बार है। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है। So number of 2s are there, many number of 2s are there, so forget about number of 2s. So number of zeros will be 2s, number of zeros will be 2s. Now I will extend this up to 100. अब क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, पॉसिबल है लेस टाइम में। Yes. यस, सो फाइंड, अगर आपको ये आता है सो फाइंड, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। अगर नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है तो थोड़ा बहुत उसको ना कंसेक्यूटिव करना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव में जैसे कि 1 से स्टार्ट 10 तक। सो ये कुछ नहीं है, आपको ये फैक्टोरियल बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं नंबर 10 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ सो 10 ये कहाँ तक जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 तक। अगर मैं 12 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो 12 से लेकर 12, 11, 10 ये ऐसे चलेगा 1 तक। अगर मैं 15 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो 15 फैक्टोरियल से ये चलेगा मल्टीप्लाई करते 1 तक। सो 1 to 10 लिखा है, मतलब ये क्या था, 10 फैक्टोरियल। सो बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 10 फैक्टोरियल। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो मैंने पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 1 to 100 मल्टीप्लाई करके। सो ये कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 100 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, 1 से लेकर 100 तक लिखा, मतलब वहां पे ये फैक्टोरियल साइन आता है। फैक्टोरियल मतलब ये शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेशन लिखने का, इससे भी आ सकता है। चलो आप बताओ मुझे कि 100 तक क्या आएगा। सर 100 तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यस, तो आपको ना फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है, तो वो मेथड को हमेशा थोड़ा सा, मेथड कुछ नहीं, 5 से सिंपली डिवाइड करना। अब देखो आगे क्वेश्चन में दिख रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 100 फैक्टोरियल, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 100 फैक्टोरियल, या फिर वो ऐसे लिख सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन 1 into 2 into 3 into, ऐसे लिखा होगा ये 100 तक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो आप सिंपली ना, आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना मतलब नंबर ऑफ 5 फाइंड करना, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना मतलब नंबर ऑफ 5 फाइंड करना। तो सिंपली आप क्या करोगे, देखिए सिंपली एकदम 5 से डिवाइड करो, सीधा सीधा। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, 20. यस 20 आएगा। मतलब क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे सब समझा रहा हूँ, मतलब पहले आप 100 फैक्टोरियल पर थे, अब आप जंप कर रहे हैं कहाँ पर, 20 फैक्टोरियल पर, 20 फैक्टोरियल पर। ओके, फाइनली बाद में और 5 से डिवाइड होता तो 5 से डिवाइड कीजिए। यस,
4. 4. 4 आएगा, सही है, 4 आएगा। मतलब अब ये यहाँ से चला गया 4 फैक्टोरियल तक। मतलब क्या हुआ, अभी ये 100 तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग नंबर था। मतलब क्या, अगर मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 5 से डिवाइड किया, मैं पहुंच गया 20 फैक्टोरियल तक। मतलब मुझे 25 मिल गए इसके इन बिटवीन दिस टू फैक्टोरियल्स, 25 मिल गए। और 20 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक मुझे कितने 5 मिल गए, बोलो कितने 5 मिल गए? 4. 4 5 मिल गए। तो हो गया आपका आंसर। सिंपली क्या करना, इनका एडिशन करना है। सिंपली इनका क्या करना है, एडिशन करना है। इनका एडिशन करो, इनका क्या करो, एडिशन करो, तो अपना आंसर आएगा। देखो 20 + 4 कितना आया। अभी यहाँ पे 4 से 4 को तो डिवाइड नहीं होता। अगर समझो यहाँ पे 8 होता है, 8 तो मैं फिर 5 से डिवाइड करता, ऐसा भी नंबर मैं लूंगा। अभी 4 क्या है, 5 से लेस है, तो यहाँ पे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं रुका और सिंपली इनका एडिशन किया। 20 + 4 कितना आया, बोलो? 24. 24। सो 24 जीरोस होंगे हमारे पास। ठीक है, अब मैं ना आपको एक नंबर दूंगा। आपको लेना है 200 फैक्टोरियल। चलो 200 फैक्टोरियल में जीरोस निकालो। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपली वही करना, 5 से डिवाइड करो। एक चीज याद रखना, यहाँ पे डेसिमल में आंसर नहीं लिखना, ठीक है? अगर यहाँ पे देखो, अगर 8 आया होता तो मैं कैसे लिखता, 5 1 जा 5, 3 बचा वो बाद में, उसको नहीं लेने का नहीं, उस तरह से जाना। डिवाइड करो, करो डिवीजन। आप कहाँ पर रुकते हो देखो फिर। ओके, मैं डिवीजन यहाँ पे ग्रीन साइन में कर रहा हूँ। देखो 200 है, 200 को 5 से डिवाइड किया मैंने, कितना आया बोलो? फर्स्ट 40, 40. देखिए बाद में 5 से डिवाइड करो। यस 8. 8, सही। फिर 5 से डिवाइड करो, 1, सही है। 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 3 बचा, उसको नहीं लेने का, जो कोशेंट लेना है। यहाँ पे ये कोशेंट बोलते हैं हम इसको, कोशेंट। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 8 5 1 जा 5, ये जो 3 रिमाइंडर है उसको कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये लेस है, कंसिडर नहीं, खाली कोशेंट, ये कोशेंट को लेने का हमें। ओके, हो गए। अभी 1 से आगे तो नहीं जा सकते, सिंपली इनका एडिशन करना। फिर 40 + 8 + 1 कितना होगा? कितना होगा? 49. 49. जीरोस। तो यहाँ पर देखो 24 थे, तो आपको शायद लगेगा कि 24 का डबल 48 होगा, सही है। लेकिन कुछ तो ऐसा नंबर वहां पे आया होगा, ज्यादा 5 लेता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि 125 होगा, ये 3 टाइम्स 5 लिया है उसने। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए ये ज्यादा हुआ होगा। ओके, ओके, चलो और एक क्वेश्चन लो, और एक क्वेश्चन लो। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन लो। हाँ Yes, sir. यस, नंबर ऑफ जीरोस इन 720 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पर भी कंसेप्ट बहुत है, इसके सब क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। फिर पिछला जो टाइप था मैंने आपको पढ़ाया, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, तो वहां पर ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ इवन मल्टीपल्स, फाइंड नंबर ऑफ ऑड मल्टीपल्स, फाइंड सम ऑफ मल्टीपल्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल्स। सो ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं आपके बाद में। तो आपको तो उतना नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा तो वहाँ का थोड़ा तो कवर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन सब टाइप्स बनते जाते हैं, बस ये चीजें याद रखना। तो एप्टीट्यूड के लिए कम से कम 4 महीने तो लगते हैं, अगर आपको सब टाइप्स समझ में आएगा तो 4 या 5 मंथ तक सब एप्टी क्लियर हो जाता है, डेली 1 आवर हो तो। इवन यूपीएससी के हिसाब से सर। यस यस, अब यहाँ पे हम कंप्लीटली, वहाँ पे लिखा ही मैंने यूपीएससी का क्वांटिटी, उसके हिसाब से मैं पूरे आपके आज या 1 2 3 दिन में ना जितने भी आपके क्वेश्चंस है, ये संडे अगर बीच में मिला मेरे को तो मैं सभी आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा, सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करके। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, मैं पढ़ूंगा कि एक्चुअली वो क्या चाहता है आपसे। ओके सर।
ये अभी ये जो चल रहा है वो यूपीएससी के हिसाब से ही है, क्योंकि अगर पिछले टाइम आपको नंबर ऑफ जीरोस दिया है और सिंपली वहां पे उन्होंने क्या दिया है कि मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक लाइन दी है जैसे 11 12 13 14, तो शायद अगर 2020 में ये भी पूछा जा सकता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछ, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस सर। यस, तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर चलो आंसर सो 720 178 172. 172, ओके देखते हैं 28 720। ओके, यहाँ पर नंबर ज्यादा नहीं लेना, मतलब अभी नहीं तो 5 टूज लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालने में हमेशा 5 ही लेना। बोलो क्या आएगा डिवीजन? 144. 144, हाँ 24. 28 8 होगा, हाँ सही है, 28 होगा, 28 4 बचेगा, सही है, 8 5 है, सही है, बाद में 5 Okay. 5 Sorry. 128. Right. एंड फाइनली 5 ही बचा है, तो 5 को 5 से डिवाइड होगा, तो इन 1 सभी का एडिशन करना आपको, 144 प्लस 28 प्लस 5 प्लस 1, ये होगा आपका आंसर। यस क्या सर आया समीर? 178 178, 8 सही है, सो ये होगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, आपको जो पूछा है क्वेश्चन पिछले ईयर 1920 का होगा, जस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो वहां पे कितना टाइम लगेगा आपको। उन्होंने सिंपली क्या किया है ना, इक्वेशन दिए, जस्ट मिनट, चलो 2020 का क्वेश्चन है। यस, अभी देखो ना ये क्वेश्चन क्या बोला, हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ होते क्या ये? ओके, हाउ मेनी, हाँ सर यस हाउ मेनी जीरोस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड, और हमेशा एंड में ही पूछते हैं, एट द एंड बीच में तो नहीं आ सकते, बीच में मल्टीप्लिकेशन सब करना पड़ेगा आपको, एट द एंड, और दिए हैं 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, बड़ा नंबर दिया उन्होंने, 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 45। आप समझ रहे होंगे कि देखो ना सभी के सभी 5 के मल्टीपल है, मतलब आपको खाली बेसिक पता होता तो आंसर इजीली आ जाता। और ऑप्शंस दिए हैं 10 12 और 14 है, बाद में 15 है, ओके, सो ये हमारे ऑप्शंस है। अब आप खुद ही सॉल्व करो कि आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना मतलब नंबर ऑफ 5 काउंट करना, लेकिन उसके साथ अगर नंबर ऑफ 5 ज्यादा है तो उसके साथ नंबर ऑफ टूज भी उतने ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 तो ज्यादा Yes. दिख रहे हैं। यस, वो भी थोड़ा सा बैलेंस करके देखो कि अगर इसमें से कौन सा आंसर है। देखो 2020 का मैं टॉपिक बताऊंगा, पहले तो था नंबर सिस्टम, सेकंड भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पर भी डिपेंड है, थर्ड क्वेश्चन इज अगेन डिपेंड ऑन नंबर सिस्टम, फोर्थ क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, फिफ्थ क्वेश्चन सीरीज वाला है, सिक्स क्वेश्चन ज्योमेट्री, सेवेंथ क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे चल रहा है। देखो सभी टॉपिक्स है इसमें। बाद में अगर मैं रीजनिंग का पार्ट देखो तो रीजनिंग के पार्ट में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स के डिपेंड कुछ एसर्शंस दिए हैं, सो वो कौन सा एसर्शन सही होगा उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन इजी वाला क्वेश्चन है टेबल के ऊपर, और सिंपली बाद में आरसीज है, तो क्वेश्चन ये जो उतने एसेशन डिफिकल्ट नहीं। वाला क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट टाइम आया था यूपीएससी में। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आए थे एसर्शंस, ओके। हाँ मतलब ऐसे के उन्होंने एप्टीट्यूड के साथ एसर्शन मिक्स किया, वो मिक्स ये किया अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया देखो, अभी क्वांट भी दिया, क्वांट के साथ उन्होंने ना मतलब रीजनिंग का भी पार्ट यहाँ पे दिया है। रीजनिंग में ज्यादातर आपको मतलब अटेंटिव टाइप क्वेश्चन दिए, ज्यादातर अटेंटिव, तो आपका अटेंशन कैसा है उस क्वेश्चन के एसेशन पर, इसके ऊपर क्वेश्चन है। यस, और Sir, अलजेब्रा answer ज्यादा is पूछा 10. है। Okay. आंसर इज 10, देखते हैं अभी सभी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे शॉर्टकट तो नहीं लगेगा ये, और ऑप्शन से तो नहीं सॉल्व करने वाले ये क्वेश्चंस, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 5 सही है, यहाँ पे 5 एक है। अभी ये सिंपली ऐसे कर देना, 5 2 जा 5 3 जा, ऐसे सिंपली यहाँ पर ही लिख देना 5। अभी ये 2s भी लिख देना यहाँ पे, क्योंकि 20 इज नथिंग बट 5 इंटू 2 इंटू 2। सही है मैं, सही है, दिख रहा है जो भी लिख रहा है। यस सर 5 इंटू 5, फिर 30 कैसे लिखा मैंने, 5 इंटू 6, 6 मतलब 2 इंटू 3। फिर 35 कैसे लिखा, मतलब 5 7 जा। अब मैं 40 कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा, क्योंकि 5 8 इज 40 एंड 2 3 टाइम्स मतलब 8। यहाँ पे मैं जाऊंगा 5 इंटू 9, यहाँ पे मैं जाऊंगा 5 इंटू 2 50 मतलब 5 इंटू 2। यहाँ पर मैं चलूंगा 5 इंटू 11, यहाँ पर मैं चलूंगा 5 इंटू 12 मतलब 2 इंटू 3। देखो मैं सब लिखा यहाँ पे सिंपली, सभी के मैंने क्या लिए, फैक्टराइजेशन दिए। मैं ऐसे करूंगा, देखो आपको समझ में आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। यस सर यस, सो आप एक काम करो, नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करो, और नंबर ऑफ फाइव्स के साथ एक चीज याद रखना, इवन नंबर भी उतने ही होने चाहिए। अगर एक बार 5 ज्यादा हुआ लेकिन इवन नंबर कम है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखो अब नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, बोलो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। चलो 14 नंबर ऑफ फाइव्स है। अब इसके साथ ना नंबर ऑफ टूज भी उतने ही होने चाहिए, बोलो है क्या उतने नंबर ऑफ टूज। सर अपन ने फर्स्ट 5 को कंसीडर One. नहीं किया, मेरे 15 5s हैं। किधर मेरे सलोनी, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। सर 15 5s है मेरे पास। 15 फाइव है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहाँ पर बचा एक आध देखो। सर फर्स्ट 5 उसको कंसीडर करना है, यस उसको भी सिंगल जो कंसीडर 5 है। हाँ उसको भी लिया ना। ओके तो सर 1 मैं देखो चेक 1 करता 2 हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही आ रहे। यश आपके कितने आ रहे थे वो। 1 2 3 4 5 6 7 सर मैंने हाफ हाफ करके किया था एग्जैक्टली 1 2 हाँ 3 सो 4 14 ही 5 होगी सलोनी 6 शायद। अभी देखो 5 में एक 5 है, 10 में एक 5 है, 15 में एक 5 है, 20 में एक 5 है, 25 में 2 5 है, 30 2 में एक 5 है। राइट सही है, 35 में 45 एक 5 है। आ रहे 40 में भी 1 है फिर 45 में 1 50 में 2 आएंगे। 50 में 2 है सर हाँ राइट 50 में 2 है। हाँ 5 इंटू 2 तो मेरा 14 आएगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 सही है 15। ये मैं 50 का 15 है ना एक सर? ये बोला। हाँ हाँ सही है, सो 15 5 है, सही है 15 5 है। ये समझ में आ रहा है ना, यस छूट सर। रहा यस है। सर यस नहीं नहीं अभी समझ आ रहा नंबर है। ऑफ यस नंबर ऑफ टूज काउंट करो, नंबर ऑफ टूज यहाँ पर एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 10 नंबर ऑफ टूज है, मतलब वो ना मेरे पास यस 5 सर। ज्यादा है लेकिन टूज कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 यहाँ पे दिख रहा है तो 15 ऑप्शन आएगा मेरा, नहीं है। तो ये गलत हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पेयरिंग होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। सो पेयरिंग अगर यस मैंने बना ली तो 10 पेयर बनते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टूज मेरे पास कम है। तो नंबर ऑफ पेयरिंग कितने, नंबर ऑफ 2 एंड 5 के 10 ही होंगे। तो मेरा आंसर जो होगा ना वो होगा ए, ये समझ। ओके यस सो ये ए यस मेरा ऑप्शन है कि 15। तो ये था थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब जनरली कोई बच्चे क्या करेंगे जिसको पता है कि 5 मुझे काउंट करना है तो ए ओ डी वाले आंसर चूज करेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना है कि अगर फैक्टोरियल दिया है ना तो फैक्टोरियल में ना नंबर ऑफ टूज हमेशा ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि मैं 1 से चल रहा हूँ 100 तक, तो नंबर ऑफ टूज हमेशा ज्यादा होंगे फैक्टोरियल के केसेस में। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो वहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग होना चाहिए 2 एंड 5 का, उतने हमारे पास जीरोस होंगे। ये चीज याद रखो, ओके सर। ठीक है। यस ना, इसके ऊपर अगर उनको पूछना है थोड़ा सा
थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मे बी इसका थोड़ा सा अगला लेवल, एक स्टेप आगे थोड़ा, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी लिखो। चलो ये कंसेप्ट 2 हुआ मेरा, अब चलते हैं कंसेप्ट 3 के। कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 3 में ना ये कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर Yes, sir. जैसे कि यस, सो क्वेश्चन में एक लिख रहा हूँ, देखो समझ में आता है। कैलकुलेट द हाईएस्ट पावर ऑफ 12, मुझे ना 12 की जगह में ना थोड़ा सा 3 लिखूंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा ही। हाईएस्ट पावर ऑफ 12, हाईएस्ट पावर ऑफ 12 की जगह मैंने लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ 3। पिछली बार मैंने क्या काउंट किया था, 5 काउंट किए थे, जीरोस काउंट किए थे। अब शायद ये ऐसे पूछ सकते कि चलो अब जीरोस नहीं काउंट करने, 3s काउंट करने हैं। सो फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 240 फैक्टोरियल। सो अगर मैंने 240 फैक्टोरियल नंबर लिए और 240 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3s कितने हैं ये मुझे कैलकुलेट करना है। अभी 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, 240 फैक्टोरियल मतलब मैंने 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कंप्लीट सीरीज ली और लास्ट एंड मेरा है 240। तो इन सबको एनालिसिस करना है और यहाँ पे कितने 3s है वो मुझे फाइंड करना है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते वक्त नंबर ऑफ 5 फाइंड किए, तो 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ 3s फाइंड करना है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, हो गया मेरा आंसर। चलो अब नंबर ऑफ Okay. करो इसको और आंसर क्या है बोलो। यस, Sir, can you कभी explain again? Can you explain again? यस यस, अगर Hello? आपको नंबर ऑफ हाँ, जीरोस फाइंड करना हो तो क्या क्या फाइंड किया बोलो आपने, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते वक्त आपने five, क्या फाइंड five किया। and two pair, 5 and 2 pair. Yes, 5 कितने हो सब फाइंड किए। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या पूछा है कि फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3। हाईएस्ट पावर मतलब कितने बार 3 आया 240 में। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे, बस ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। Okay, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 okay. मतलब 240 को सिंपली 3 से डिवाइड करो। देखो एडिशन करिए। Sir, 116. सही है, सो ये शायद आ जाएगा, ये आएगा 80। ओके, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। ये आप बताओ 80 को अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या आया अपना क्वेश्चन। Sir, 2 ओके, यहाँ पे 2 बचा, 2 to the 6 और 8 and था, 2 बचा। 6, 18, 3 सही, of यस 6, you're right. करेक्ट। बाद में बोलो, And 8 जा आएगा, 24, yes. 3 8 जा 24। बाद में और 3 लेना क्योंकि 3 ही करना है मुझे, नंबर ऑफ 3। यहाँ पे 2 जा हो गए। अभी इसके 2 नीचे तो the नहीं जा right. सकते, सिंपली इनका एडिशन करो, 80 प्लस 26 प्लस 10, ये 10 इन दोनों का सिंपली लिखा मैंने। सो कितना आया, 116. सही है 116। यस 116, right, 116 हमारे ये 116. हो गए। 116 3s होंगे। देखो मैंने अगर नंबर 1 से लेकर 240 तक लिखे ना, तो उसमें अगर मुझे नंबर ऑफ 3s इतने में इतने टाइम्स मिलेंगे, 116 टाइम्स मिलेंगे। अब मानना मैंने यही क्वेश्चन 3 की जगह यहाँ पे 12 करूंगा। अब 12 क्या है, देखो 12 मतलब क्या, 12 से सीधा डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 12 क्या है कि कंपोजिट नंबर है, मतलब वो दूसरे से बना है। किससे बना है, तो 4 and 3 से बना है। अब Yes. 4 है करके आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4 अगेन किससे बना है, यस 4 2 अब से. 2 किससे से. बना है, यस 2 into 2 and 3 से बना है। तो ये वाला कंसेप्ट आप देखेंगे। अभी आपको पता है कि अगर सिंपली यहाँ पे मैंने 3 कितनी बार आएगा तो 3 से डिवाइड किया। अगर वो शायद ऐसे भी पूछ सकते 7 कितने टाइम्स आया तो 7 से डिवाइड करो, 11 कितने टाइम्स आया 11 से डिवाइड करो। मतलब ऐसे सिंगल नंबर जो कि फैक्टराइज नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसे भी नंबर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि 12 कैन बी फैक्टराइज्ड, 7 फैक्टराइज नहीं कर सकते, 11 कैन फैक्टराइज नहीं कर सकते, 12 फैक्टराइज कर सकते। तो कभी कभार ना आपको ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 12 कितने होंगे 240 में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। तब तक एक काम करो आप और एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि
थोड़ा और बोल रहे हैं। फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 840 फैक्टोरियल। फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 840 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि 3 लिया तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड किया सर ने, क्योंकि 3 को फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब 7 है तो 7 से क्या मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकता हूँ? यस सर। 7 के डायरेक्ट, यस, क्योंकि 7 फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। 7 into 1 यही इसका फैक्टराइजेशन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 12 बोला होता तो मैं डायरेक्टली 12 से डिवाइड नहीं करूंगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि 12 इज अ कंपोजिट नंबर। और जब अगर 12 कंपोजिट है तो 12 के फैक्टराइजेशन ऐसे भी हो सकते हैं, 1 into 12, 2 into 6, 2 into 2 into 3, ऐसा भी हो सकता है, 4 into 3। बहुत सारे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसके लिए ना जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है उससे डिवाइड करेंगे हम, वो बाद में देखेंगे। पहले 7 बोलो कितने आते हैं। क्वेश्चंस इजी है, डोंट वरी। जो भी पैटर्न है ना, जो अभी एडवांस पैटर्न है उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा आपको। बस 1-2 महीने मुझे अगर मिल जाए ना तो हो जाएगा पूरा सही। सर एग्जैक्टली 2 महीने हुए, 7 अक्टूबर को एग्जाम है। अक्टूबर है ना, तो होता अक्टूबर का पूरा महीना मिलेगा आपको। हाँ यस सर 139 है आंसर। यस। यश का कितना है देखो यश, सर 140 आ रहा है मेरा। देखते हैं देखो। अब 7 से डिवाइड करूंगा ना मैं, सो 7 1 7 आया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। फिर 7 2 14, सही है। और 0 को ऐसे ही Yes. लेता हूँ मैंने। फिर से 7 से डिवाइड करो, आप ही बोलो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या। 7 1 7 7, 1 यस 50 आया तो 5 आया। 79 7 7 49 7 राइट। 7 7 का 49। एक बचा, छोड़ दो उसको। समझ में आ रहा है ना? 50 था, 7 7 जा 49, 7 लिखा आपने यहाँ पे, ओके। 7 से फिर करो डिवाइड, 7 2 जा, सही है। ओ राइट राइट 2 जा सॉरी 7 2 जा राइट 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 3 हुआ, वो भूल जाओ उसको, सिंपली इसके एडिशन करो तो अपना आंसर आएगा 139। यस 139। गॉट इट सर। ओके, सो आपको ये एक चीज याद रखना है कि यहाँ का नंबर कंपोजिट नहीं होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए, तो सीधा डिवाइड करो। लेकिन अब कंपोजिट होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं वो वाला भी कंसेप्ट। ये हो गया लिख के, एक नोटबुक करो, आपको नोटबुक करो शायद। इसकी रिकॉर्डिंग हाँ होगी, बोलिए। यस इसकी रिकॉर्डिंग होगी एज इट इज अपने ऐप पर, वो भी देख सकते ओके हैं। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट calculate the highest power calculate the highest power of 12। अब यहाँ पे देखो ना, 12 ये कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब समझ में आ रहा है ये आपको? कंपोजिट का मतलब समझ में आ रहा? कंपोजिट मतलब जो दूसरे से बना है, जैसे 12 इज अ कंपोजिट ऑफ 4 and 3, 6 into 2, लाइक दिस। चलो अब ये वाला सॉल्व करके देखो, अगर आपको आता है तो देखो, फिर मैं आपको ना स्टेप्स बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते, सो मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि 60-70% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगता, 30% तक ठीक है। यस अंडरस्टूड। यस यस। अब क्या करेंगे? सर इसको कैसे सॉल्व करें? यस अब देखो यहाँ पे, पहले ना एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हियर 12 इज अ कंपोजिट नंबर, आपको मतलब समझ में आए। हियर 12 इज अ कंपोजिट नंबर, so don't divide directly, so don't divide 240 directly by 12, ये चीज तो याद रखना।
इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे हम, 12 किससे बना है, तो मैं लिखूंगा 12 मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये समझ में आ रहा है, 2 इंटू यस 2 सर। इंटू 3 यही लिखना। 6 इंटू 2 नहीं लिखना, क्योंकि 6 मतलब क्या, अगेन 3 इंटू 2 वही आता है ये फॉर्मेट। 4 इंटू 3 भी नहीं लिखना, क्योंकि 4 मतलब क्या, अगेन 2 इंटू 2 आता है। समझ में आ रहा है। सो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। सो ये हो गया मेरा 12 का फैक्टराइजेशन। मतलब क्या, 2 कितने टाइम्स आया, बोलो 2 कितने टाइम्स आया, 2 2 कितने टाइम्स। टाइम्स आया, यस। 2 और 3, टाइम्स। तो एक, तो यहाँ पे देखो मैं एकदम अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। 12 किससे बना है, 12 किससे बना है, तो मुझे 2 बार 2 चाहिए, 2 बार 2 एंड 1 बार 3 चाहिए, 1 बार 3 चाहिए मुझे। देखो ठीक से, I want 2 times 2 and 1 time 3. I want 2 times 2 and 1 time 3 to become, that means 12 is obtained by using 2 times 2 and single time 3. मतलब मुझे ना 2 का स्क्वायर आना ही चाहिए और एक 3 होना ही चाहिए, ऐसे पेयर्स बनाने हैं मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 240 को ना पहले मैं नंबर ऑफ टूज कितने हैं फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे टूज चाहिए। सो नंबर ऑफ टूज फाइंड करो, बाद में 240 के नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करो। चलो नंबर ऑफ टूज कितने आते हैं, नंबर ऑफ थ्रीज कितने आते हैं फाइंड करो। बाद में हम पेयरिंग बनाएंगे। फाइनली आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग कैसी बनानी है आपको, 2 बार 2 और 1 बार 3 बनानी है। तो ऐसे कितने टाइम्स आएगा वो हमारा रहेगा हाईएस्ट पावर। चलो 2 बार 2 कितने टाइम्स आते हैं वो बताओ, 3 कितने टाइम्स 4 आते हैं, 2 2 बहुत बार आएगा ना। 2 4 टाइम्स आ रहा है। नहीं, नहीं यहाँ पे बहुत बार आएगा, 1 2 3 बहुत बार आएगा। बहुत बार आएगा, 236 टाइम आएगा। देखो बहुत ही करना है ना सर। ये जरा डिवाइड करके देखो, हाँ। देखो डिवाइड करके मैं लिखूंगा ये सब ठीक से, डोंट वरी। 12 इज अ कंपोजिट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 बार एंड 1 बार 3 चाहिए मुझे। तो इतने कितने पेयर्स आएंगे वो देखेंगे अभी। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 240 को डिवाइड करो, 242 120 आया, 2 2 6 फिर टाइम्स 2 से आएगा सर, डिवाइड, 2 to 6 टाइम्स। यस यस 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आएगा, फिर 2 से डिवाइड 4 किया बार ही 7 आता है। आएगा। नहीं अच्छा बेटा, वैसे करना है। नहीं इन सब का एडिशन करना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स मुझे 2 चाहिए। सॉरी सॉरी यस सॉरी। यस यस यस, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया। मतलब क्या, नंबर ऑफ टूज कितने आए वो फाइंड करो। नंबर ऑफ टूज कितने आए, सो यू सिंपली ऐड 120 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इन सब का एडिशन वो होगा हमारा नंबर ऑफ टूज। यस कितना है नंबर ऑफ टूज, देखो यस 7 120 236 आता है, 236 टाइम्स, 236 राइट। 236 टाइम 2 आया मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बताओ, ये तो सिंगल टूज है, लेकिन मुझे यस, टू सिंगल चाहिए या डबल में चाहिए या ट्रिपल में चाहिए या 4 टाइम्स में चाहिए, बोलो। 2 डबल। टाइम्स में सर। डबल में चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे 236 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे ना सिंगल सिंगल वाले टूज नहीं चाहिए, मुझे डबल वाले टू चाहिए। तो 236 को 2 से डिवाइड करो। अब बोलो कितने बार 2 की स्क्वायर बनेगी, 2 स्क्वायर कितने बार बनेगा। ये सिंगल टूज था, अब मुझे 2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर कितने टाइम्स 118। आएगा, सही है। सो 118 टाइम 2 118 आया। ये तो मेरा हो गया। अब मुझे ना थ्रीज चाहिए। अब थ्रीज कितने बार आते फाइंड करो, लेट्स फाइंड नंबर ऑफ थ्रीज। चलो नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करो। स्क्वायर है करके 2 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे क्यूब रहता ना
तो 3 से डिवाइड कर दे, यहाँ पे 4 रहता तो 4 से डिवाइड होता, सही है। Okay. So 116 times. यस 116 टाइम्स। ये मैंने सॉल्व किया था अभी, ये आएगा शायद 80, फिर 3 से डिवाइड किया ये आया 26, 3 से डिवाइड किया आया 8, 3 से डिवाइड किया आया 2। और इनका एडिशन करना, ये नहीं लेना, पहला नंबर नहीं मत लो, नहीं तो आप लेंगे Yes. पहला नंबर नहीं लेना है यहाँ पे। तो एडिशन अपनी आई 226 116 116 116। तो आप बोलो सर 116 116। हाँ राइट 116। तो आप बोलो कितने पेयर्स बनेंगे फिर, कितने पेयर्स। अब मैं थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में बोलूंगा, आपके पास ना 1116 गर्ल्स है और 1118 बॉयज है, तो पेयरिंग कितनी होंगी? 2 सर बॉयज के लिए तो 116 यहाँ पेयरिंग होगी। yes, सही है। सो 116 इज माय आंसर। तो यहाँ पे ना 2 ज्यादा है 3 से, सो इसका मतलब 2 2s यहाँ पे क्या होंगे, बचे ही रहेंगे वैसे ही वैसे। सो 1116 टाइम्स मेरा 12 आएगा। Got it? Okay, sir. यस समझ सर में आ रहा है? Yes, this is our trick to find number of composite numbers present in a factorial. So इसको हम बोल सकते हैं this is factorial और this is composite. So number of composite in a factorial. एक और आप खुद सॉल्व करो। एक और चलो इजी दूंगा मैं, find 18 in 100 factorial. 18 in 100 factorial. चलो नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, समझ आ रहा है सर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये फाइंड करते हो। एटीन निकालना है हमें। अब 18 मतलब क्या? यश 18 मतलब सर 3 into 3 into 2 सही है। फाइंड करो आप और आंसर। एग्जैक्टली इसका अपोजिट लिया मैंने नंबर। यस यस फाइनल आंसर बताओ सीधा। ये ठीक से लिखो, थोड़ा चाय कॉफी पीते हो तो इसको बस पढ़ना है उसको, बस एक टाइम ही सही से लिखना, बाद में बस पढ़ते रहना। और एकाध मतलब वीकली 1-2 बार सिंपली पेन पेंसिल से हमेशा प्रैक्टिस करना। ये एप्टीट्यूड का थोड़ा रूल है, डेली मत करो क्योंकि डेली नहीं होता, डेली बस पढ़ना। और वीकली 1 या 2 दिन में बस कॉपी पेंसिल से प्रैक्टिस करना। डेली कॉपी पेंसिल से अगर कॉपी करेंगे तो फिर टाइम बहुत जाता है एक्टिव। So 24 आंसर। यस 24 सही है, एकदम एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। यस आपका सर 1 मिनट ठीक है, मैं लिख तब तक लिखूंगा यहाँ पे। ये 2 into 3 स्क्वायर आएगा, सो मैं नंबर ऑफ टूज फाइंड करूंगा 100 में। नंबर ऑफ टूज यहाँ पे 2 है करके नंबर ऑफ टूज 50, फिर आएगा 25, 12, 6, 3, 1। अब चलेंगे 3 की ओर। अब स्क्वायर है करके 9 से मत डिवाइड करो, ठीक है? तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे। अब ये आएगा 33, 3 1 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 3 से आया 11, फिर 3 आया, 3 3 जा 9, 2 बचा, भूल जाओ। फाइनली 3 1 जा 3। तो यहाँ पे ना मैंने इनके एडिशन कर दी, तो ये एडिशन शायद
ये आएगा 10 2 7, यस 10 7 97 आएगा या 97. करेक्ट। यस सो ये हो गया 97। अब यहाँ पे जाओ फिर 4 7, तो ये वो 48 मतलब 8 48 48 यस सही है 48। लेकिन एक चीज और, ये मुझे ना एक ही बार चाहिए था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ 97 टाइम्स आएगा। लेकिन ये जो है मेरे को 2 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, मतलब क्या, ये सिंगल टाइम का आंसर है, मुझे ना 2 टाइम्स वाला आंसर चाहिए, मतलब 3 स्क्वायर वाला चाहिए। तो मुझे 48 को और क्या करना पड़ेगा बोलो? तो 2 से डिवाइड बाय डिवाइड 2 करना, करना पड़ेगा, 3 करना। ओके 2 से ही डिवाइड करेंगे। पावर से डिवाइड करो, ओके पावर से डिवाइड, ओके सर पावर ओके। से डिवाइड, हाँ पावर से डिवाइड करना। पावर यहाँ पे क्या है, 2 है 24 करके 2 से डिवाइड, यस। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 से डिवाइड करता, 24। सो जो छोटा नंबर है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा जो बचे है उसके साथ तो थ्रीज नहीं आ सकते। सो 24 हमारा आंसर है। जो छोटा नंबर है वो हमारा आंसर, बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके साथ इतने थ्रीज नहीं है। आए समझ में? 121 इज द आंसर सर, 121 इज द आंसर। नहीं, एडिशन नहीं करना, मतलब अभी हमें हमको क्या करना है कि देखो 97 टाइम्स अच्छा पेयर्स पेयर्स निकालने, ओके पेयर पेयर बनाने निकालने, के, ओके 97 टाइम्स 2 है हमारे यस। पास, एंड 24 टाइम्स 3 स्क्वायर है हमारे पास। तो आप बोलो अगर मुझे इनका पेयर करना है, क्योंकि पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पेयर बना के 18 मिलता मुझे, तो 18 के लिए मुझे ना इनका पेयर चाहिए, मतलब 24 ही पेयरिंग होंगी ना, ज्यादा पेयरिंग यस पॉसिबल नहीं है, यस इसलिए 24 मेरा आंसर है। सर आई हैव अ डाउट। यस यस बोलो। हेलो सर, तो इन हाँ यस एग्जाम अगर हम खाली 3 से डिवाइड करके आंसर निकालें तो वो बेटर रहेगा, टाइम बचेगा 2 से डिवाइड कर 2 से फैक्टराइज करने से बेटर है। यस यस, वैसे भी कर सकते हैं। एक एक चीज याद रखना हमेशा, जो कम, आपको पता है कि ये कम बार आता है तो उसको हाँ डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सो ओके ये आप प्रैक्टिस से आप, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि 2 अगर ज्यादा बार आता है तो सिंपली 5 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि 2 बहुत बार आएगा, तो सिंपली में 3 स्क्वायर है, मतलब 3 कितने आते हैं उससे डिवाइड करो, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, खाली यही हमारा आंसर है। सही है, सही है, ओके सर। यस यस। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट लो थोड़ा, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपको और एक चाहिए तो बोल दो, एक और दूंगा एग्जांपल। हाँ हाँ सर, एक और दो ना ये वाला. ठीक है, मैं ना एक 2-3 एग्जांपल और यहाँ पे लिखूंगा, आप मतलब जितने आप यहाँ तक हुए तो उतने भी लिखूंगा। पहला मैं लिखूंगा नंबर ऑफ जीरोस चाहिए मुझे, नंबर ऑफ जीरोस चाहिए 57 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 10 में। सेकेंड लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 768। अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए मुझे 768 के, फैक्टर्स एंड मल्टीपल सेम ही रहते हैं ये क्वेश्चन, और उसके बाद में मैं और एक क्वेश्चन खुद ऐड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स चाहिए। चलो मुझे नंबर ऑफ ऑड भी चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 768। मैं ये पढ़ाया नहीं आपको, फिर भी लिख रहा हूँ। फिर फोर्थ में लिखो आप हाईएस्ट पावर ऑफ 55 इन 550 फैक्टोरियल। ओके, सो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। ये थोड़ा ज्यादातर एसएससी में आते, आपको नहीं आएंगे। ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपको ना बस कंसेप्ट के लिए बताऊंगा। ऑड फैक्टर भी आ सकते हैं, इसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी बताऊंगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 768।
तो ये दो छोड़ के Okay. बाकी सब सॉल्व करो, ये दो छोड़ के बाकी सब सॉल्व, अभी करना है ना सर? ये सभी करना है, ये ओके भी करो। पहले 5-6 दिन ना बस थोड़ा स्लो चलो, कोई प्रॉब्लम ओके सर। नहीं। बाद में मैं आपको पीडीएफ पावर पॉइंट सब दूंगा ही एग्जाम के, ये सॉरी सेशन के पहले। तो जो टाइम चला जाता है क्वेश्चन लिखने में वो बच जाएगा। बस ये सॉल्व करो और स्टॉप करो, आज का उतना ही रहेगा। और देखो यहाँ पे 57 में 5 है क्या? नो नहीं सर। हाँ, नहीं बस सर। ये तो चला ही जाएगा, बस करो सॉल्व करो और आंसर। सेवन 68 फैक्टर्स के ऑप्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। 17, 18, 19, 20 और ऑड के लिए ऑप्शन उन्होंने दिए 3, 1, 2, नन। ओके Yes. पहला आंसर कितना आया दोनों का? 3 सर 3 यस 3 यस करेक्ट। ये लेने नहीं, जहाँ पे 5 नहीं उसको लेना नहीं। जहाँ पे इवन है उसको भी नहीं लेना। सो 5, 1, 2, 3 और 2 हमारे पास आया 2 ही बार शायद। सर आंसर ऑफ अच्छा देखते सर 4 टाइम है, 2 2 बार 2 4 टाइम है। 12 भी है ना बीच में? 12 भी दिया क्या मैंने? नहीं अच्छा हाँ यस 12 भी 1 दिया 2 था। 3 सो 4 इधर 2 5 into 2 है। सो 4 बार 2 है और 5 बार 3 5 बार 3 है, मतलब सॉरी 5 3 बार है। सो आंसर मेरा 3 आएगा। सही यस सर। है। 768 के फैक्टर्स बोलो। 2 8 टाइम्स और 3 1 टाइम। सही यस सर। यस। ये तो 3 हुआ 4 सॉरी 8 4 384। बाद में 2 आया 1 जा 9 जा 2 जा। कुछ गलत हुआ? हाँ सर 96 है वो। 96 सर। आफ्टर यस 192 96 यस यस 4 जा फिर 8 जा फिर 24 12 6 3 6
3 और 3 का 1 मतलब 2 ज्यादा बार आया है। 2 रेस टू कितना 8 8 8 3 रेस टू 1 1 1 यस ये तो हुए फिर मतलब 8 इंटू 8 8 प्लस 1 सही है ना 8 प्लस 1 यस एंड 1 प्लस 1 1 9 plus 1 टू ज़ा 18 हाँ 18 हमारे टोटल फैक्टर्स है टोटल फैक्टर्स। यस अब सर ना यहीं पे हाँ, अब ना यहीं पे आपको ना ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं इवन फैक्टर्स भी निकालने हैं। चलो अब ऑड फैक्टर्स निकालो क्या हो सकता है वो कैसे है सर? थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि ये थोड़ा इजी है इसलिए मैंने ना ऑड और इवन ये दोनों यहाँ पे ऐड किए हैं। सर ऑड के ऑड लिए मतलब ये ऑड मतलब टू के ज्यादा फैक्टर्स वहां पे नहीं होने चाहिए। मतलब 3 वाले। यस सही है सो 2 के सभी फैक्टर्स छोड़ देना और सिंपली 3 के फैक्टर्स लिए ना मतलब जितने भी जैसे ये 2 क्या है इवन है तो उसको नहीं लेना मुझे ना खाली जैसे 3 क्या है ऑड है तो उसको ही खाली लेना तो मुझे ना ऑड फैक्टर्स लेना तो 3:1 सर आंसर है विल बी मतलब 2 मुझे ना ये नहीं लेना मतलब 9 नहीं लेना सो आंसर क्या आएगा 2 2 मेरा आंसर है 2 यस और एक बार अगर मुझे ना ऑड फैक्टर्स मिल गए तो इवन फैक्टर्स कैसे आएंगे सिंपली इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 18 माइनस 2 कितना आएगा बोलो 18 माइनस 2 16 16 16 यस सो ये चीज याद रखना भूलो मत। सो मैंने ये यहाँ पे छोटे नंबर्स से करके लिया बाद में आप यहाँ पे कितने भी नंबर्स हो ऐसे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं सो ऑड के लिए इजी वे क्या है लेकिन सर अब 2 एक को यस सर एक डाउट है। यस अभी बोलो जैसे ऑड के लिए तो अपन ने 3 का ऊपर का ले लिया। अब सपोज ये हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ आता कि इवन कितने हैं, तो इवन के लिए हाँ अपन 2 के ऊपर के कंसिडर करेंगे 8। लेकिन मेरा मतलब क्या सजेशन है कि इवन फैक्टर्स मत निकालो क्योंकि इसको थोड़ा और कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है सो हमेशा हाँ पहले क्योंकि ऑड मेरा फैक्टर्स उसके निकालो हिसाब से है ना 9 ही आ रहा है। अच्छा इधर इसके हिसाब से इवन फैक्टर्स के हिसाब से क्या हाँ 9 कैसे आएगा देखो 2:8 इंटू 3:1 नहीं अब देखो क्या होता है मैं बोलता ही ना अब मेरा ना एक लॉजिक देखो एक काम करो यहाँ पे मैं लिखूंगा यश ये देखो ये वाले जो पर्सन है यश है ये वाले सपोज आप पर्सन होगे ठीक है आप ना क्या कर रहे हैं आप हमेशा इवन हो आप हमेशा इवन हो और यश हाँ अगर पहला नंबर 3 ले लिया तो आप बोलो अगर ये आपने 2 ले लिया 2 इंटू 3 क्या आता बोलो 6 6 6 आता मतलब 6 क्या है इवन है कि ऑड है इवन इवन है हाँ इवन तो है। इवन इवन फैक्टर्स में फैक्टर्स फाइंड करते वक्त ये वाला प्रॉब्लम आता है क्योंकि एक नंबर यहाँ पे क्या है इवन है और ये वाला जो दूसरा पर्सन है ना ये वो ऑलवेज ऑड है तो ये ऑड चलेगा और ये वाला पर्सन इवन चलेगा अब यहाँ पे जाके क्या होगा कभी कभार ये ऑड बना देखो सपोज ये ऑड बना आप बोलेंगे सर ये ऑड कैसे बनेगा तो पहला नंबर क्या था 2:0 और यस सपोज आपने ले लिया 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर क्या 2 टू टू क्यूब सॉरी तो ये 8 बना 20 क्या बनेगा 1 बनेगा तो 1 प्लस 8 कितना बनेगा 9 बनेगा तो यहाँ पे 9। हाँ जाके मेरा आप 9 ही आ 1 रहा में है। हाँ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभार ये इवन इंटू ऑड इवन नंबर देगा और बाद में कभी जाके ये ऑड बनेगा और ऑड इंटू ऑड फिर बाद में आपको ऑड ही नंबर देगा तो मेरा सजेशन क्या है कि आपको डायरेक्टली इवन फैक्टर फाइंड मत करो तो आप पहले ना ऑड ओके फैक्टर फाइंड करो उसके बाद में इवन निकालो मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपको आप ये सॉल्व करो और स्टॉप करो एक एग्जांपल और ओके यस यस मैं एक नंबर लूंगा एक नंबर आपको थोड़ा सा कौन सा लूँ ठीक है 240 लेता हूँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे फाइंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 240 ऑड फैक्टर्स ऑफ 240 ऑप्शन है मेरे पास 4 5 6 7 4 5 6 7 बाद में ना इसी के ही इवन फैक्टर्स निकालो फाइंड इवन फैक्टर्स दोनों इजी है लेकिन ऑड फैक्टर निकालना इवन से इजी है दोनों निकालो हाँ आंटी बोलो। अब
यस 240 नहीं का नहीं, लॉक आंसर नहीं निकालो। हुआ है आंटी। नहीं नहीं, वो वैसा होगा भी नहीं। आपको क्या करना है कि जो सिर्फ यस यस 240 के फैक्टर निकालो। यस करने सर, का कि फाइंड ऊपर ऊपर फैक्टर। वाले की चाबी घुमाओ और नीचे का सिर्फ यस हैंडल सर, खोलो, ठीक खुल है जाएगा। सर। 120, हाँ 60, हाँ 30, कर। 15 एंड 7, नहीं हाँ 7, 3, 1। सही। सो आपको ना यहाँ पे 240 मतलब क्या मिला, 2 2 3 4 5 6 6 है, 2 6 इंटू 3 यस 1। तो टोटल आंसर अपना, टोटल आंसर मुझे ना ऑड फैक्टर चाहिए, तो इसको भूल जाओ। कितने आएंगे, 1 इंटू 1, 1 into 1 2। 2 आना चाहिए ना। यस अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही। हेलो सर। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 240 240 का थोड़ा सा फैक्टराइजेशन नेट करो, तभी आंसर है। 240 डिवाइड किया मैंने 120 आया, 2 से डिवाइड किया, फिर 60 आया, 2 से डिवाइड किया, 30, 2 से डिवाइड किया, 15। हाँ इधर गड़बड़ था, सर 3 से डिवाइड किया तो 5 3 आएगा। से हो जाएगा ना। हाँ इधर 3 से हो जाएगा तो 5 आएगा ना, 3 5 यस। तो मैंने 5 नहीं लिखा था, फिर 5 को 5 से। तो हमारा 240 का 2 4, 3 1 एंड 5 1 आना चाहिए। देखो यश करेक्ट हूँ मैं? यस यस सर। तो ये भूला था मैं। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ऑड फैक्टर्स निकालना है ना, तो ये सबसे इजी वे है, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कैसे आएंगे बोलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर। तो यहाँ पे 1 ऐड करना, 1 + 1 कितना होगा, 2। 1 + 1 ये क्या आएगा, और 2, मतलब 20 हमारे पास 20 टोटल फैक्टर्स है। और उसमें से ऑड कितने हैं, तो ऑड के लिए बस ये दोनों ही लेना, दोनों ही लेना मतलब ये इनको नहीं लेने का, उनके पावर लेने का, 1 + 1। और यहाँ पे यहाँ पर भी पावर +1 किया, यहाँ पर भी पावर +1 किया, तो 4 आंसर्स आए। सो हमारे पास ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 4 है। इजी होता है ये। अब आप बोलेंगे कि सलोनी बोलेंगे कि सर मुझे इवन फैक्टर्स का पढ़ाओ, ठीक है मुझे ऑड फैक्टर नहीं चाहिए। सो इवन फैक्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे ना 1 ऐड नहीं करने का। आप बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि 2 0 क्या आंसर आता, बोलो 2 0 क्या आता है आंसर, 1। 1। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए मतलब इसमें अगर मुझे ऑड लिया तो ये सभी ऑड ही आएंगे। तो 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना, बाकी के सभी में ऐड करना। 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना, बाकी के सभी में ऐड करना। तो देखो 16 आंसर आता है, और 16 + 4 कितना आएगा, 20 टोटल। सो ये होता है, इसलिए मैंने ना इवन का आपको नहीं बताया, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे कितने, मतलब याद मुझे रखना थोड़ा सा। समझ नहीं आया आपने कैसे किया। क्या बोले? ये आप मेरे को इवन फैक्टर वाला समझ नहीं आया आपने कैसे किया। 4 हाँ 4 क्यों लिया मैंने, into 1। यस क्योंकि 2 4 में कौन से फैक्टर रहते हैं आप बोलो, 2 0 रहेगा, 2 1 यस। रहेगा, 2 स्क्वायर रहेगा, 2 3 रहेगा, 2 4 रहेगा। 4 रहेगा। लेकिन मुझे इवन चाहिए, सो इवन के लिए मैं 2 0 ले सकता हूँ, नहीं। इसलिए मैंने ना इसको नहीं लिया, मतलब मैंने 1 2 3 4 ही 4 ले लिए ये सभी। ओके ओके। और एक नंबर अगर इवन आया तो बाकी सभी के सभी ऑड रहे तब भी चलते, क्योंकि इवन इंटू ऑड हमेशा इवन ही रहता है, यस। इसलिए बाकी के सभी लिए।
तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑड फैक्टर इजी है, ऑड में Okay. सीधा सीधा 2 को निकाल दो, ऑड को सीधा सीधा 2 में निकाल दो, बस हो गया आंसर। और फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो ये 1 भी मिलता है। समझ में आया? ओके सर। यस यस, आपको समझ में आया? यस सर। यस तो ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब बोलो, ये सर ठीक लगता है आपको? हाँ ये अच्छा लगा। और सर आप कुछ क्वेश्चंस दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए? ठीक है ना, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। आप दोनों का एक काम करो, मैं व्हाट्सअप बनाऊंगा आप दोनों का। ये इसका नंबर शायद मेरे पास नहीं है, मैं हाय बना करके दूं सर? मैसेज। ठीक है, आप बनाओ। हाँ यस, सो मैं वहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करो। एक नोटबुक करो, मुझे ना बस 50-60 दिन दे दो आप, 50 या 60 दिन हो जाएगा आपका पूरा सीसेट। सर ओके उतने ही सर। डेज बाकी, एग्जैक्टली 60 बाकी। ठीक है, बस उतने ही दे दो, पूरा का पूरा हाँ हाँ सीसेट आपका खत्म कर दो। आरसी ओके, छोड़ के, थैंक आरसी यू। के लिए थोड़ा अपना पढ़ाई चाहिए, आरसी छोड़ के बाकी सब मैं कवर कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। यस। सर व्हाट विल द फीस? डन। एक्चुअली डेली है, सो 2000 लिखो, 2000 प्लस 2000, 2 मंथ के लिए 4000 कर सकते हैं आप। सर काम 6000 चाहिए? कर लें क्या टोटल दोनों लोगों का 2 महीने का? 6000 कर लेते थे। नहीं, मुझे समझ में और आया, तो थोड़ा सा आवाज नहीं। हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, आई एम सेइंग कि 6000 हो जाएगा क्या, लाइक फॉर 2 people 2 month? 2 people तो देखो, आपको अगर जितना भी आपको देना है दे दो, क्योंकि मैं जनरली मतलब मैं ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सीसैट थोड़ा सा हेवी सब्जेक्ट है, और डेली बेसिस अगर हम ले रहे हैं, वो भी 75 मिनट अगर डेली ले रहे हैं, सो 2000 इज ए इनफ फी। सो 2000 प्लस 2000, बस बस उतना ही। क्यों, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? सर कम थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा हो हो रहा है। रहा है। ठीक है ठीक है, तो आप कितना दे सकते हैं, आप उतना दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम सर वी वर थिंकिंग 6000। नहीं। कंप्लीट, क्या मैं उतना फॉर ले टू सकता हूँ? मंथ यस। 1500 ले सकता हूँ पर मंथ, क्या ज्यादा यस होगा सर। ये? नहीं नहीं, हाँ 1500 ठीक 1500, है इज सर। फाइन। 1500 हाँ प्लस 3000, ठीक है, चलो। चलेगा ना सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है, चलो। आपको हाँ अगर हाँ सर, आपको हाँ भी हफ्ते, कोई इशू ठीक नहीं है है? सर। नहीं, मेरा कोई चीज नहीं, बस आप सेटिस्फाई हो, थोड़ा बहुत आगे जाके कुछ बच्चे को रेफर करो, तो बस मेरा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे ना बस एक चीज डेफिनेटली सर। डेफिनेटली सर। यस, मुझे बस पसंद क्या नहीं है कि वो ना, मतलब सीसैट को एकदम लाइटली नहीं, ये एकदम इजीली कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, सो वो थोड़ा मुझे थोड़ा ये लगा करके मैंने स्टॉप कर दिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पढ़ाने में कोई मतलब पॉइंट ही नहीं बचा ना, इसलिए चलो रहने दो बोला। सर उसी यस रीजन और से आपको कांटेक्ट किया था कि पर्सनली आप करवा दीजिए ऐसे। नहीं, ठीक है, मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कांटेक्ट किया, सही किया, क्योंकि मुझे भी ना यूपीएससी का पढ़ाना था, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन आसिफ सर ने मुझे मतलब खाली बताया था कि ठीक है आपको बुलाऊंगा, लेकिन जब भी, शायद ये सेकंड टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मैंने ऑफलाइन था, सो ऑफलाइन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि नहीं सर मुझे ऑप्शन से बताओ, मैं बोला ऑप्शन से 30% प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकते हैं, 70% नहीं होगा, और ऑनलाइन भी फिर यस वही सर। केस, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। बस यस आप में सर, चांस। योर सर वे हम ऑफ ट्राई टीचिंग इज करेंगे नाइस। और भी। यस। सर सर आपका योर वे वे बहुत ऑफ अच्छा है टीचिंग इज इसलिए। राइट। थैंक यू। अभी क्या है ना, मतलब यहाँ 10 साल तक मैं कैंपस और बैंक्स का और ये एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ ना, इसलिए ओके। एप्टी पे हैंड है पूरा का पूरा। बस क्या है कि जब बच्चे बोलते हैं ना सर ऑप्शन से बताओ, तो मेरा क्या होता है कि पहले आप पढ़ो, पहले आप बेसिक करो, और बेसिक होने के बाद ना आप खुद सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर वो जो ऑप्शन होता है ना, वो तो ऐसा होता है कि एग्जाम में जब कुछ नहीं आया तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं कि आप कुछ नहीं समझ में आ यस रहा है तो यही कर लो। यस यस। दैट इज लाइक द अगर आपके फाइनल पास थिंग। टाइम, एग्जाम हॉल में बैठ के सोचना पड़ता है उसके बारे में। फिर क्या, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर शॉर्टकट क्यों मांग रहे हैं, पहले पढ़ो ना, बाद में शॉर्टकट हाँ हाँ खोजो। यस। फर्स्ट। यस सर, ट्रू। यस। कोई इशू नहीं है सर, या अपन ये कंटिन्यू करेंगे and हम और भी स्टूडेंट्स को लाने की कोशिश करेंगे हमारे एंड से। ठीक। यस यस, थैंक ओके यू सर, ऑल, थैंक यू। यस। थैंक यू।
थैंक यू।